ENFJ जो है वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, लेकिन 4 से 5% लोग दुनिया में ENFJ होते हैं। हमारे कासिम अली शाह साहब जो हैं वो ENFJ हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, यानी इनसे अच्छा बोलना बहुत मुश्किल काम। अल्लाह ने जो काम आपसे लेना है ना, उस जैसी सलाहियत अल्लाह ने आपको दे दी। तो ये पसंद करते हैं कि सिस्टमैटिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करें। शेर है वो दहाड़ना ही ना सीखे, मछली है वो तैरना ही ना सीखे, तो मछली की गलती है। अल्लाह ने तो उसको सलाहियत दी थी। मैनेजमेंट जो है वो है एक्शन के, भाई जो आपके जिम्मे काम है वो करना है। लीडरशिप तो फैसला है कि आपने अपने काम से बढ़ के क्या करना है। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब और हमारे साथ आज मौजूद हैं MBTA एक्सपर्ट, पर्सनैलिटी एनालिस्ट डॉक्टर कमल हसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा ENFJ टाइप के लोगों का मिजाज कैसा होता है? हाँ, ENFJ जो है वो जैसे मैंने बताया कि ये 16 पर्सनैलिटी टाइप में से एक टाइप है और वन ऑफ द रेयर टाइप है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, लेकिन 4 से 5% लोग दुनिया में ENFJ होते हैं। और इनका जो ख़ास टैलेंट होता है वो होता है एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग बैक्ड बाय इंट्रोवर्टेड इंट्यूशन। ठीक है कि इनको अपने लोगों की खुशी और कामयाबी की बहुत ज़्यादा इनको फ़िक्र होती है कि लोग जो हैं इज्तमाही तौर से जो हैं वो कामयाब हों और खुश रहें। उनकी वेल बीइंग की इनको बहुत फ़िक्र होती है। और सेकंड, इनकी सलाहियत अल्लाह ने इनको ये दी होती है कि इनके पास ऐसे आइडियाज़ आ रहे होते हैं। इनके पास इनको ऑटोमेटिक आइडियाज़ आ रहे होते हैं कि कौम के लिए क्या बेहतर है। सही। तो मैं क्या इनके लिए किया जाए कि आने वाली नस्लें आबाद हो जाएं, आने वाली नस्लें खुश रहें। दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, यानी इंडिविजुअल नहीं, कौम। ओके। कौमों के बारे में, अपने नेशन के बारे में। और इनको आइडियाज़ आते हैं कि ये कौम के लिए करना चाहिए, तो वो फिर अपनी पूरी ज़िंदगी नेशन बिल्डिंग में ये लोग जो हैं वो लगाते हैं। तो दे आर द नेशन डेवलपर। और ये बाय नेचर जो है इनको इसलिए हम इनको मेंटोर कहते हैं। यानी इनका पर्पस माशरे में कौमों को डेवलप करना है। ठीक है। और ऐसे इदारे बनाने हैं जो नेशन बिल्डिंग करें। ये इनकी नेचुरल सलाहियत है, ये इनका मकसद है माशरे में। तो अल्लाह ने इनको वो तमाम सलाहियतें दी हैं जो एक नेशन डेवलपर में होनी चाहिए। राइट। मसलन दे आर एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। ओके। इनको स्मूथ टॉकिंग परसुएडर कहा जाता है। सही सर। कि इतने ये मोटिवेट कर देते हैं लोगों को। ये दे आर एक्सीलेंट मोटिवेटर, नेचुरल मोटिवेटर। सही। और एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, यानी इनसे अच्छा बोलना बहुत मुश्किल काम। हाँ, नेचुरली, यानी ये फिर अल्लाह ने इनको ये सलाहियत दी है। क्योंकि देखिए, अल्लाह ने जो काम आपसे लेना है ना, उस जैसी सलाहियत अल्लाह ने आपको दे दी। ठीक है। देखिए ना, बंदर ने से जो अल्लाह काम ले रहे हैं वो सलाहियत दी है तो वो काम कर रहे हैं ना। मछली से जो अल्लाह काम ले रहे हैं वो सलाहियत मछली को दी है तो वो काम। हाथी से जो अल्लाह काम ले रहे हैं वो सलाहियत हाथी को दी है तो वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से ये जो 16 इंसान हैं, अल्लाह ने हर टाइप को एक मकसद दिया है माशरे में कि तुमने जाके ये काम करना है माशरे में। तो ये हैं ENFJs का काम है कि माशरे में इंसान साजी के इदारे क्रिएट करें। ठीक है। ताकि इंसान साजी होती रहे। और इंसान साजी में जो आने वाले वक्त की ज़रूरियात हैं ये इनको सबसे पहले नज़र आ जाती हैं कि आने वाले वक्त में इंसानों को क्या चाहिए होगा। तो ये ऐसे इदारे बनाते हैं और अल्लाह ने वो सारी सलाहियतें जो ऐसे इदारे को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरत होती है, अल्लाह ने सब इनको दे दी। सर, ENFJ पर्सनैलिटी टाइप के लोगों को किन शोबों में जाना चाहिए? देखिए, दे आर द नेचुरल ह्यूमन डेवलपर, दे आर द नेचुरल ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम्स डेवलपर। ये ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम्स को ये लोग ये इंस्टीट्यूट को डेवलप करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स डेवलपर। तो इन लोगों को इंसान साजी के शोबों में जाना चाहिए। ठीक है। मसलन टीचिंग, मेंटोर। मगर ये कॉन्सेप्चुअल टीचिंग पे बिलीव करते हैं, फिलोसॉफिकल टीचिंग पे बिलीव करते हैं। हाँ, तो ये जो हायर एजुकेशन की टीचिंग है ये इनको बहुत इंस्पायर करती है। और नॉट लॉजिकल टीचिंग, यानी टीचिंग रिलेटेड टू वेल बीइंग ऑफ द पीपल, वो इनको बहुत पसंद होती है। तो और सिस्टम बिल्डिंग, इनका सारा जोर होता है कि वन गो वाले काम नहीं करना पसंद करते। ठीक है।
तो ये पसंद करते हैं कि सिस्टमैटिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करें और उसके इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, इदारे बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो काम रेगुलर बुनियादों पे चलता रहे। सर इस टाइप के लोग पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं? जी जी, नेचुरल पब्लिक बने हुए होते हैं, पैदाइशी स्पीकर हैं ये। दे नॉट मैनी पीपल स्पीक बेटर देन देम। इनसे अच्छा बोलना बहुत मुश्किल है। और कमाल ये इनका कि ये जब बोलते हैं तो फिर लोग सुनते हैं, यानी दे आर द नेचुरल मोटिवेटर। सर लेकिन स्किल्स को भी इम्प्रूव किया जा सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बिल देखिए, पोटेंशियल टाइप तो पोटेंशियल बताती है, अगर आप उसको डेवलप नहीं करेंगे वो तो वेस्ट हो जाएगा ना। भाई शेर है वो दहाड़ना ही ना सीखे, मछली है वो तैरना ही ना सीखे, तो मछली की गलती है। अल्लाह ने तो उसको सलाहियत दी थी, तो बहुत जल्दी ये एक्सपर्ट हो जाते हैं। दे बिकम एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर वेरी क्विकली। अगर ये नहीं सीख सकते तो कोई भी नहीं सीख सकता, ये भी मैं लिख के दे दूंगा। अच्छा, हाँ, अगर ये नहीं सीख सकते पब्लिक स्पीकिंग तो कोई भी नहीं सीख सकता। मतलब बाकी 15 टाइप के लोग नहीं, सवाल ही नहीं। वो पब्लिक स्पीकर भी नहीं है बाकी 15 टाइप के लोग, वो तो है ही नहीं। वो भी सीख लेते हैं, तो इनका तो ये सबसे जल्दी सीखते हैं। अच्छा, हाँ, ये मुकाबले पे आ जाए ना तो इनको हराना बहुत मुश्किल है। यानी पब्लिक स्पीकिंग तो इनका बाएं हाथ का काम। ठीक सर, बहुत से लोग लीडर बनना चाहते हैं, लीडर्स को फॉलो करते हैं। ENFJ पर्सनालिटी टाइप के लोग लीडर बन सकते हैं? नहीं, ये पैदाइशी लीडर, देखिए हर टाइप जो है ना वो लीडर है। ठीक है, लीडरशिप इज नॉट अबाउट एक्शन, इट्स अबाउट डिसीजन। कि आप देखें ना, मैनेजमेंट जो है वो है एक्शन, कि भाई जो आपके जिम्मे काम है वो करना है आपने। लीडरशिप तो फैसला है कि आपने अपने काम से बढ़ के क्या करना है। ठीक है, तो इनके अंदर लीडरशिप, हर टाइप में लीडरशिप कैपेसिटी होती है। इनका जो लीडरशिप रोल है ना वो एधी भी लीडर है, कायद आज़म भी लीडर हैं, अल्लामा इकबाल भी लीडर हैं। यानी लीडरशिप कैन एग्जिस्ट इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये 16 टाइप के लोग सब लीडर हैं। ओके, अब हम ये कह सकते हैं कि ENFJ किस तरह के लीडर हैं। ये तो कौमों के लीडर हैं ना, ये कौमों को नए डायरेक्शन में लेके जाते हैं, नई हाइट्स में लेके जाते हैं। ये कौम नेशन बिल्डर हैं, नेशन को बिल्ड करते हैं और न्यू हाइट्स में लेके जाते हैं ताकि वो नए चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि इस टाइप के लोग फैसले जल्दी कर लेते हैं, इनिशिएटिव जल्दी ले लेते हैं। फैसलों पे अभी हम बात करते हैं। ये दे आर फ्रंट लाइन लीडर्स, ये फ्रंट पे आते हैं और कौम को लीड करते हैं टुवर्ड्स फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर चैलेंजेस। सर बहुत से लोग जानना चाहते हैं ENFJ टाइप के लोगों के रिलेशंस कैसे होते हैं? देखिए, ये लोग पीपल फ्रेंडली लोग हैं। ये दे आर वेरी सेंसिटिव एंड बहुत ही हसास लोग होते हैं। ENFJ, हाँ, तो दे केयर अबाउट इमोशंस एंड दे केयर अबाउट, भरोसा जल्दी कर लेते हैं सर। हाँ, वो इंसान दोस्त लोग हैं। अच्छा। तो देखें, अब इंसान दोस्त लोग हैं तो अब इंसानों पे तो डाउट नहीं किया जा सकता ना। तो ये इन जनरल लोगों पे भरोसा करते हैं जो लोग कह रहे होते हैं। और शायद यही वजह है कि कभी कभी जो है इनको धोखे मिलते हैं। अच्छा। इनसे ये परेशान होते हैं। तो इनको ये सीखना चाहिए कि जब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रोल में हो तो हर एक पे भरोसा करें। ठीक है, लेकिन जब ये किसी और पॉलिटिकल रोल में हो तो वहाँ तो ज़ाहिर है हर तरह के लोग हैं माशरे में, आपके दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, तो आपने हर एक पे ट्रस्ट नहीं करना होता। ठीक है सर, इस टाइप के जो लोग हैं ये मिलने जुलने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, ये खामोश तबीयत के मालिक होते हैं? नहीं, दे आर वेरी सोशल एंड थोड़े से शाय होते हैं, लेकिन दे कैन डू एनीथिंग। आई मीन वो पब्लिक में बात करना इनके लिए कोई इशू नहीं है, और पब्लिक में जितने ज़्यादा लोग हों उतने ही मोटिवेट होते हैं, और एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर एंड पब्लिक मोटिवेटर। अच्छा, क्योंकि इनको स्मूथ टॉकिंग पर्सुएडर्स कहते हैं, ये लोगों में एकदम जज्बा पैदा कर देते हैं। अच्छा, राइट। हाँ, अरे भाई ज़बरदस्त। सर इस तरह के टाइप के लोग पढ़ाई में कैसे होते हैं? बिलखुसूस जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ, वो तजस्सुस का शिकार रहते हैं कि उनका बच्चा, 3 बच्चे हैं, ये बच्चा किस टाइप का, ये किस टाइप का? देखिए, ये ENFJs जो होते हैं ना, ये बड़े डिसिप्लिन बच्चे होते हैं। ये बड़े होनहार बच्चे होते हैं, डिसिप्लिन, यानी वक्त पे उठना, वक्त पे सोना, अपनी चीज़ों को बड़ा ऑर्गेनाइज रखना, और सोबर लोग होते हैं। अच्छा। हाँ, लड़के हों, लड़कियां हों, बच्चे हों, तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे होते हैं और डिसिप्लिन होते हैं, और पढ़ाई लिखाई में भी ये बड़े एक स्मूथ डायरेक्शन में जा रहे होते हैं।
अपना काम। और सबसे बड़ा कमाल इनका ये होता है, ये जिम्मेदार बच्चे होते हैं। अच्छा। हाँ, देखिए जिम्मेदारी इनका टैलेंट है, समझ लें आप। ये अपने ज़िम्मे कोई काम ले लेना तो ये बल्कि ख़ुद ही जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर आप इनको दे दें तो ये फिर उसको पूरा करते हैं। तो ये बहुत ज़िम्मेदार लोग होते हैं, ज़िम्मेदार बच्चे होते हैं, और फिर ये ज़िम्मेदार प्रोफेशनल बनते हैं। ठीक है सर, ENFJ टाइप के जो लोग हैं ये 9 to 5 जॉब करना ज़्यादा पसंद करते हैं या आज़ाद पंछी टाइम एंड स्पेस? देखिए इनकी जो टाइप है ना वो ENFJ है। तो ये N होना, इस N मीन्स इंट्यूटिव, मीन्स यू हाईली क्रिएटिव और हाईली इंट्यूटिव, है ना। आप फ्यूचरिस्टिक हैं, इंट्यूटिव हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं, फिलोसॉफिकल हैं। तो ये चीज़ें आपको ना रूटीन हेटर बना देती हैं। आपको रूटीन नहीं पसंद, यकसानियत से आप भागने लगते हैं कि रूटीन एक जैसे काम बार बार नहीं आपसे होते। फिर ठीक है, आप चेंज चाहते हैं, खासकर चूंकि एक्सट्रोवर्जन भी साथ साथ है, तो एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूटिव चेंज चाहते हैं अपने काम में। सर इसकी फिर यही वजह है कि जो लोग इस तबीयत के मालिक हैं वो हर इदारे में कोई 2 साल 2.5 साल काम करने के बाद फिर आगे मूव करते हैं। वजह इसीलिए यही वजह है कि वो उनको, चूंकि ये बहुत ज़हीन होते हैं, तो इनको आप जो भी काम देते हैं ये बहुत जल्दी उसको मास्टर कर लेते हैं। अब इनको नया चैलेंज चाहिए होता है। अगर आप इनको नया चैलेंज नहीं देंगे तो फिर दे विल स्विच टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनको अपने आप को जिंदा रखने के लिए नए चैलेंजेस की, नए रोल्स की ज़रूरत होती है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन इनको वो नया रोल दे दे या फिर ये खुद अपने लिए एक नया मुश्किल रोल ढूंढ लेते हैं। ठीक है सर, इस टाइप के लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, अगर आता है तो उसको चैनलाइज किस तरह करें? देखिए गुस्सा हर उस टाइप को आता है जब आप उसकी टाइप के खिलाफ उससे एक्सपेक्ट करेंगे या बिहेव करेंगे, उसको गुस्सा आएगा। ENFJs जो हैं वो बहुत डिसिप्लिन क्योंकि लोग होते हैं। ठीक है, और जो काम अपने लिए भी सोचते हैं फिर वो करते हैं, और जो काम ये किसी को कहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम हो जाए। दे आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑर्गेनाइजर। तो अगर एक आम आदमी अगर नहीं करेगा वो काम तो फिर वो उस पर उनका ट्रस्ट नहीं ख़राब हो जाता है। तो फिर उनको गुस्सा आता है कि मैंने ये काम कहा और इसने काम नहीं किया। तो डेट इंगेजेस द एंगर इन देम। तो फिर वो उन लोगों को गुस्सा आता है कि यार ये मैंने कहा, या मेस अगर कहीं हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन इनकी डिस्टर्ब हो जाए, इनको बार बार आप इनकी प्लानिंग से ब्रेक करें, इनको सडनली कोई काम इनसे आप स्पॉन्टेनियस बिहेवियर एक्सपेक्ट करें तो इनको गुस्सा आता है। क्योंकि इनकी लाइफ में ना प्लान होती है, इनकी ये सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं करते। और यही वजह है कि इनको अगर आप बहुत परेशान करेंगे तो फिर ये स्ट्रेस में जाते हैं, और डेट क्रिएट्स ब्लड प्रेशर एंड एंजाइटी, और ये फिर इनको बीमार करती हैं ये चीज़ें। क्योंकि ये लिहाज भी कर रहे होते हैं, किसी को कुछ कह भी नहीं रहे होते, अगला इनको बार बार इनको जो है इनको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये फिर चीज़ें इनके लिए तकलीफ दे हो जाती हैं। सर बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब डांट भी पड़ जाती है अक्सर काम करते, बहुत से लोग हैं जानना चाहते हैं जब उन्हें डांट पड़ती है वो दिल पे बात ले लेते हैं। तो देखिए ये F टाइप के लोग जितने भी हैं ना, ये 8 टाइप्स होती हैं F की। ये इनको आप जब भी कुछ कहते हैं ये हर चीज़ को पर्सनल ले लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ENFJ चूँकि डोमिनेंट फीलिंग टाइप है, एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग टाइप है, तो इनके लिए तो बहुत बड़ी एक समझे एक मैसेज है उनके लिए कि किसी भी डांट को अपने ऊपर न लें। देखें वो टास्क, देखें हर आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं, और कोई भी आदमी अपना काम करता है ना तो हर काम में वो एक्सपर्ट नहीं होता। ठीक है, गलती तो करने वाले से ही होती है ना। तो अगर आपसे किसी काम में गलती हो रही है और आपको किसी बड़े से डांट पिट रही है, तो आपने फ़ौरन समझना है कि यार मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन ये काम से मुझसे गलती हुई है, मैं नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर करूँगा। ठीक है, तो डोंट टेक दैट नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट पर्सनली। अच्छा, ये पर्सनली लेने से नुकसान क्या होता है? ये फिर उस आदमी से नाराज़ हो जाते हैं या फिर उस इदारे से बज़न हो जाते हैं। तो ये चीज़ इनको फिर बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, फिर इनकी रिलेशनशिप उससे बहुत डैमेज हो जाती है। राइट। और फिर बिजनेसेस भी अफेक्ट होते हैं, हर रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही। तो इनको चाहिए कि इस तरह की नेगेटिव क्रिटिसिज्म्स को पर्सनली ना लें, ऑब्जेक्टिव लें, सीखें। अगर कोई क्रिटिक कर रहा है, ठीक है, हम इम्प्रूव करेंगे उसको बेहतर। सर ENFJ टाइप के लोगों का पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, अल्लाह ने इनको कौमों की रहनुमाई के इदारे बनाने के लिए पैदा किया है। ठीक है, कौमों की
डेवलपमेंट के, कौमों को बनाने के, इदारे बनाने के लिए पैदा किए। ओके। तो ये बेहतरीन इदारे बनाते हैं। ओहो, आप इनको थोड़ा सा इन पे भरोसा करें। ये इंसान साजी के ऐसे इदारे बनाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। इनसे अच्छा फिर कौन बनाएगा? ये लोग अच्छे टीम लीडर भी बन सकते हैं सर। बिल्कुल जी। एक अच्छे इदारे को बनाने के लिए जो सलाहियतें चाहिए वो अल्लाह ने इनके अंदर नेचुरली दी हुई हैं। दे आर डिजाइन टू क्रिएट ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल ठीक सर। इस टाइप के लोग, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं इस टाइप के लोग पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं या महदूद वसाइल में खुश रहते हैं? देखिए, पैसा एक बहुत बड़ी ज़रूरत है हर इंसान की। तो बाय टाइप तो दे आर नॉट मनी लवर। ये पैसों के, ये इनको पैसा बहुत ज़्यादा, ये पैसों को बस ज़रूरत की ज़्यादा नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन ये कि इनको बहुत जल्दी ये समझ आ जाती है कि पैसा इनके जो मकासद हैं ज़िंदगी के, उनको पूरा करने में ये बहुत अच्छा रोल अदा करेगा पैसा। तो ये फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, चूँकि ये बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, तो ये फिर पैसे को इंक्लूड कर लेते हैं अपनी लाइफ में, और दे क्रिएट दी ड्यू मीन्स, ऐसे रास्ते ये बना लेते हैं जिनसे ये पैसे कमा लें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की इनको ख्वाहिश तलब नहीं होती। ये बस गुजारे के लिए या एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले इनके लिए काफ़ी होता है। ये वो बिलियंस बना लूँ और मैं ट्रिलियंस बना लूँ, महदूद पैसों में खुश रहते हैं सभी। हाँ, यानी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, मगर एक अच्छी ज़िंदगी ज़रूर गुजारना चाहते हैं। और चूँकि ये गोल अचीवर होते हैं, इनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये गोल अचीवर हैं। तो ये जो अपने लिए गोल सेट करते हैं बहुत जान मारते हैं, और वो गोल अचीव किए बगैर इनको चैन ही नहीं आता। तो ये अच्छे पैसे बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक सर। कौन कौन सी ऐसी मशहूर शख्सियात हैं जिनकी ENFJ टाइप है? मशहूर शख्सियात अगर आप देखें तो पाकिस्तान में हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, ये इमरान खान, वो ENFJ हैं। अच्छा। हमारे अभी एक तारिक अजीज़ शो चलता था, तारिक अजीज़ साहब का इंतकाल हुआ, वो ENFJ हैं। रमीज़ राजा भी हमारे क्रिकेट के कैप्टन, वो थे चेयरमैन ऑफ द बोर्ड PCB, वो ENFJ हैं। हमारे कासिम अली शाह साहब जो हैं वो ENFJ हैं माशाल्लाह भाई। क्योंकि सर बहुत से लोग जानना चाहते हैं, उनके बारे में सुनना चाहते हैं। बस कासिम अली शाह साहब की पर्सनैलिटी टाइप क्या है, और अगर ये टाइप है तो उस टाइप पर पूरा उतरते हैं? अरे सर, कासिम अली शाह साहब हमारे मुल्क के लिए, यानी हमें सीखना चाहिए कि हर टाइप को इसी तरह से डेवलप होना चाहिए। ठीक है। जैसे एक कासिम अली शाह साहब ने अपने आप को एज ए ENFJ डेवलप किया है, और ये वो ऐसे इदारे क्रिएट कर, यानी ये एक समझिए एक प्रूफ ऑफ एविडेंस है, एक मिसाल है हम सब लोगों के लिए कि ये 16 तरह की टाइप्स हैं, ये अगर कुछ ना करें, अपने पर्पस को ही फुलफिल कर लें, तो दुनिया बदल जाएगी। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि कासिम अली शाह साहब की टाइप ही इज अ परफेक्ट ENFJ। और आप देखें ना इन्होंने क्या किया, माशाल्लाह ये इंसान साजी के इदारे बनाते चले जा रहे हैं, और जो इदारे बने हुए हैं उनको और बेहतर बना रहे हैं। भी एक आदमी कितने इदारे बना सकता है? असल कमाल ये है कि आप बने हुए इदारों में एज ए कैटलिस्ट जाएं और उनको एक बहुत अच्छा इदारा बना दें। तो ये माशाल्लाह एक बहुत ही स्मार्ट मूव है ENFJ की, और वो कासिम अली शाह साहब माशाल्लाह कर रहे हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान के तकरीबन हर इदारे की डेवलपमेंट में इनका एक हमें बहुत मौसर रोल नज़र आता है, और यही ENFJ का एक तुर्रा इम्तियाज है माशाल्लाह। दे आर डिजाइन फॉर इट। सर ENFJ पर्सनालिटी टाइप के लोग ये फ्रंट पर रहकर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं या बैकएंड पे बहुत? नहीं, फ्रंट लाइन लीडर्स सर, ये बिल्कुल, ये दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। फ्रंट लाइन लीडर्स बिल्कुल आगे फ्रंट पे लीड करते हैं, और सिर्फ लीड नहीं, इतने ज़बरदस्त यानी इंतहा के बहादुर लोग होते हैं, और जब तक गोल अचीव ना हो ये मुड़ के नहीं देखते। बिल्कुल ठीक। गोल गेटर होते हैं, और वक्त के पाबंद होते हैं। ये लेट वेट गोल अचीव नहीं करते, इन्हें सुकून नहीं सुकून नहीं होता, नींद नहीं आती, और ये वक्त के पाबंद होते हैं। टाइम इनके लिए एवरीथिंग है। हाँ, ये वक्त से पहले हर काम को क्लोज करना। क्योंकि सर बहुत से ऐसे लोग हैं, वो उनके मिजाज के खिलाफ होती है ये बात। अगर कोई चीज़ टाइम पे ना हो वो गुस्से में आ जाते हैं। नहीं, ये ENFJ गुस्से में आ जाते हैं। अगर आप वक्त की डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे और टाइम
वक्त पे काम नहीं होगा तो दे गेट, क्योंकि ये अपने ऊपर भी उसको लागू करते हैं ना, ये खुद भी कोई काम लेट नहीं करते, नहीं ये ऐसा नहीं कि दूसरों को ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को एडमिनिस्टर करते हैं। दे डू देमसेल्व्स एवरीथिंग ऑन टाइम। जब ये खुद हर काम वक्त से पहले कर रहे हैं तो ये दूसरों से भी तभी यही तो मैनेजमेंट की मिसाल है कि दे आर नेचुरल मैनेजर, नेचुरल मैनेजर। सर ENFJ टाइप के लोग ये हर काम को, मिसाल के तौर पे किसी की टेबल है, इसको तरतीब से रखना पसंद करते हैं या बिखरी पड़ी होती हैं? नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये आधे दुनिया में लोग, आधे लोग पी हैं, आधे लोग जे हैं, मतलब डिवाइड है सर ये तो हाँ ये टाइप है। तो ये चूंकि जे टाइप के लोग हैं तो दे आर नेचुरली वेरी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। ये बिल्कुल मेस बर्दाश्त नहीं करते हैं, इनको पसंद नहीं है, ये जहाँ से गुजरते हैं वहाँ तरतीब लाते चले जाते हैं। अच्छा, इनका घर तरतीब में मिलेगा, इनका दफ्तर तरतीब में, इनका काम, इनकी देखिए टाइप हमारी सोचों का नाम है। सही, टाइप हमारी सोचों का थॉट पैटर्न्स का नाम है। तो वो थॉट बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। तो दे आर डिजाइन टू लिव इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर। बस ये मैस इनकी माइंड में ही नहीं है। सर फिर यही वजह है कि अपने जैसे लोग तलाश करते हैं। हाँ, एंड दे नीड डिसिप्लिन्ड पीपल। बिल्कुल उनको डिसिप्लिन लोग चाहिए। और हाँ ये कि इट्स अ लर्निंग फॉर देम कि जो दूसरे पी टाइप के लोग हैं ये इनकी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ये इनके काम में इनोवेशन ला सकते हैं। लेकिन फर्स्ट दे नीड टू हैव पीपल लाइक देम, इन जैसे लोग अपने साथ रखें, और फिर इनको चाहिए कि कुछ अपने से अपोजिट लोगों को अपने साथ रखें, ताकि वो लोग उनको वो आइडियाज़ देंगे जो इनके ब्लाइंड एरियाज हैं वो वहाँ से कवर हो जाएंगे। सर आपने ब्लाइंड एरियाज़ की बात की, ENFJ लोगों के ब्लाइंड एरियाज़ क्या हैं? हाँ देखें, हमारी कामयाबी या हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैलेंट होता है ना, उसी के अंदर हमारे ब्लाइंड एरियाज भी छुपे। जैसे एक गाड़ी तेज़ चल रही है तो उसका ब्लाइंड एरिया ये है कि वो फ़ौरन रुक नहीं सकेगी, है ना। अब एक आदमी चली आहिस्ता रही है एक गाड़ी, उसका ब्लाइंड एरिया ये है कि वो देर से पहुंचेगी, क्योंकि स्लो, रुक तो जल्दी जाएगी लेकिन पहुंचेगी देर से। ENFJ चूँकि दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, गोल फोकस, और उनको जल्दी होती है काम ख़त्म करने की, तो वो तेज़ काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और वो कंट्रोल में रखते हैं हर चीज़ को ताकि काम ख़त्म हो सके, ताकि उनको चैन आए। तो इनको चाहिए कि हर चीज़ को एक तो अपने ज़िम्मे ना लें, डेलीगेट करें। ठीक है। अच्छा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे मुआशरे में होते हैं, हमें देख रहे हैं, आपको भी यकीनन सुन रहे हैं सर, बाज़ लोग हर काम को अपने ऊपर ले लेते हैं, जी ये भी मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ। उसका होता क्या है, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। नहीं, उसमें देखिए ये तो इनकी क्वालिटी है कि ये हर काम अपने ज़िम्मे लेते हैं और उसको करते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनकी क्वालिटी है। ठीक है। लेकिन देखें इंसान की लिमिटेशंस हैं, 24 घंटे हैं, हम कितना जागेंगे, 12-15 घंटे, सोना भी है, रेस्ट भी करना है और दूसरे काम है। ठीक सर। तो हमें उतना ही काम अपने ज़िम्मे लेना चाहिए जो हम कर सकें, और बाकी काम हमें डेलीगेट कर देना चाहिए। तो ENFJ को चाहिए कि काम बहुत सारे इनको लगते हैं कि इनको करने चाहिए और ये अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, इनको चाहिए कि वो काम डेलीगेट करें। अच्छा, मसला क्या होता है जब ये डेलीगेट करते हैं ना, तो कभी कभी पी लोगों को डेलीगेट कर देते हैं। अच्छा। अब पता नहीं होता ना कौन जे है कौन पी है। अब उसने काम नहीं किया वक्त पे, तो उनका ट्रस्ट शेक हो गया, अब ये काम उसको देंगे ही नहीं, खुद ही करना चाहेंगे। अच्छा सर, एक पॉइंट, दैट इंक्रीजेस द स्ट्रेस। इनको जे लोग चाहिए होते हैं जो इनका गम बांटें, इनके काम बांटें, इनको गम ना लगने दें, वरना ये परेशान हो जाते हैं कि यार। सर ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, यानी कि हमने किसी को काम देना है, डिवाइड करें काम, ये आपका, ये आपका। हम काम डिवाइड करने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि इस बंदे की टाइप क्या है। सर देखिए, मेरी तो पूरी जुस्तुजू यही है कि हम एक ऐसा माशरा क्रिएट करें जहाँ सबको सबकी टाइप पता हो। जीने का मज़ा ही तब है ना जी। अब मैं आपको अगर अपनी टाइप समझ के आपसे बात करूँ तो ये तो धोखे की ज़िंदगी है ना। सही। अब आप या तो इस तरह हमें लोगों को समझ के जीने का एक अलग ही लुत्फ है। हर आदमी बहुत हसीन लगेगा हमें, ठीक है, फिर बुरे नहीं लगे। लोग बुरे होते ही नहीं है, लेकिन चूंकि हम समझते हैं उनको गलत हैं तो फिर वो वैसे नहीं निकलते, तो फिर हमें सबको समझ के जिएंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आसान हो जाएगी सर, खूबसूरत हो जाएगी, कमाल हो जाएगी। इस टाइप के जो लोग हैं ENFJ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनको आप क्या सजेशन देंगे? भाई पहली सजेशन तो ये है कि जो अल्लाह ने अपने पर्पस को, अपने आप को जाने। माशरे में देखें करोड़ों ENFJ हैं। अच्छा। अब देखें मसला ये है कि 99% ENFJ को पता ही नहीं है कि वो ENFJ हैं। तो कोई पता नहीं किस काम में लगा हुआ है, कोई किस काम में लगा हुआ है।
भाई आप अपना काम ही कर लेना जो इस पर्पस के लिए अल्लाह ने आपको बनाया है, तो आप पैसे भी कमा लेंगे, इज्जत भी कमा लेंगे, नाम भी कमा लेंगे, और दुनिया में बहुत ज़रूरत है ENFJ के काम करने की। ENFJ वाला जो काम है ना, यानी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाना, इसकी तो बहुत ज़रूरत है हमारे माशरे में। तो वो ENFJs को पता ही नहीं है कि वो ENFJ हैं और उनका पर्पस क्या है। ऐसे लोगों की डिमांड ज़्यादा है हर शोबे में। नहीं, डिमांड हर टाइप की ज़्यादा है, इनकी भी ज़्यादा है। तो इनको मेरा मैसेज ये है कि भाई अपने आप को जानें, अपने आप को पढ़ें और अपने पर्पस पे रहें। खुशियाँ भी मिलेंगी, सुकून भी मिलेगा और कामयाबी भी मिलेगी। आप कामयाबी भी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है सर, गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी है, बहुत कुछ जानने को सीखने को मौका मिला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।